आप भी अगर चीप रेट में किसी भी एयरलाइन का इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके काफी काम आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर एक फ्लाइट टिकट लाइव मैं आपको बुक करके दिखाया हूं। फ्लाइट बुकिंग के समय हमने बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन के बारे में खास ध्यान रखा है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पैसा का बचत कर पाए। इसके अलावा एक बार अगर टिकट बुक कर लेते हैं तो कैंसिलेशन और रिशेड्यूल चार्जेस और टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहेंगे, सब कुछ आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूं। वैसे दोस्तों रिसेंटली मैं फ्लाइट टिकट बुक करके थाईलैंड का ट्रिप भी कंप्लीट करके आया हूं, तो थोड़ा बहुत ये भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। खैर चलिए, बेहतर जानकारी के लिए हम चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले फ्लाइट बुकिंग प्रोसेस देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको इनकॉग्निटो विंडोज को ओपन कर लेना है। इससे क्या होता है कि डायनेमिक फेयर लागू नहीं होता है। डायनेमिक फेयर आखिर क्या होता है, तो दोस्तों किसी एक डिवाइस से बार बार किसी फ्लाइट का किराया चेक करते हैं तो गूगल के एआई सिस्टम को पता चल जाता है कि आप फ्लाइट टिकट बुक करने वाला हो, तो बार बार वो रेट बढ़ा करके दिखाएगा। तो यहाँ पे अगर पॉसिबल हो तो जब आपका डिसीजन हो फाइनल बुक करने का, उस समय फ्रेश डिवाइस और फ्रेश लोकेशन का यूज करें और इनकॉग्निटो विंडोज का यूज करें। अच्छा चलिए, अब दूसरा सवाल ये आता है कि आखिर हम कौन सा एप्लीकेशन या कौन सा वेबसाइट से हम फ्लाइट टिकट को बुक करें। तो देखिए यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ फ्लाइट कंपेयर वेबसाइट को, जो कि रिसेंट समय का सबसे नंबर 1 कंपेयर वेबसाइट है स्काई स्कैनर। स्काई स्कैनर गूगल पे सर्च करते हैं, पहला वेबसाइट को हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये आपको सभी एयरलाइन और सभी वेबसाइट के बारे में बता देगा कि कौन सा वेबसाइट कौन सा टिकट को कितने रुपए में दे रहा है। इससे फायदा ये हो जाता है कि अलग अलग वेबसाइट के ऊपर जाकर के किराया चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमें दिल्ली से थाईलैंड का टिकट बुक करना है, तो यहाँ पे मैं फ्रॉम में डाल देता हूँ मैं दिल्ली। ये आ गया दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जाना है मुझे थाईलैंड, तो ये मैं डाल देता हूँ डॉन म्योंग, जो कि बैंकॉक में है। इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे डेट पूछा जा रहा है, किस डेट में आपको यात्रा करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे जिस डेट में रेड कलर है, यानी कि इस डेट में महंगे टिकट होंगे, और जिसमें ग्रीन कलर है वो सस्ते टिकट होंगे। तो चलो मैं यहाँ पे 29 तारीख सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे रिटर्न डेट पूछा जा रहा है, तो रिटर्न टिकट अभी हमें बुक नहीं करना है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब भी आप एयरपोर्ट के ऊपर जाओगे इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए, तो वो रिटर्न टिकट जरूर चेक करते हैं और होटल बुकिंग जरूर चेक करते हैं। तो रिटर्न टिकट हम बाद में बुक करेंगे, फिलहाल हम वन वे टिकट को बुक करते हैं और अप्लाई के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पे ट्रैवल एंड केबिन क्लास के अंदर इकोनॉमी सेलेक्ट करने वाला हूँ। उसके बाद एक एडल्ट में सेलेक्ट करके अप्लाई के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब सर्च बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, तो अब आप देखोगे दोस्तों हमारे सामने सभी फ्लाइट का लिस्ट खुल के आ चुका है जो दिल्ली से बैंकॉक जाता है, यानी कि दिल्ली से थाईलैंड जाता है। और ये जो लिस्ट है दोस्तों काफी लंबा चौड़ा है, तो आपको किसी भी फ्लाइट में टिकट बुक करने से पहले हमेशा 3 चीजें जरूर चेक करना है। सबसे पहला चेक करना है फ्लाइट नॉन स्टॉप है या नहीं है। तो ये देख सकते हैं ये डायरेक्ट फ्लाइट है, यानी कि नॉन स्टॉप फ्लाइट है। और दूसरा चीज आपको चेक करना है कि फ्लाइट का टाइमिंग क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 8:55 रात का टाइमिंग है। लेकिन दोस्तों अगर आपका इंटरनेशनल फ्लाइट है तो इमिग्रेशन भी होता है, तो जिस वजह से जो भी यहाँ पे आपको टाइमिंग दिखाए जाते हैं, इस टाइमिंग से 3 घंटा पहले आपको एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है। यानी कि सीधे शब्दों में अगर मैं बोलूं तो 8:55 यानी कि 9 बजे का अगर फ्लाइट है, तो हम ये सोच के चलेंगे कि क्या मैं 6 बजे एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच जाऊंगा, तो ही हम इस टिकट को बुक करेंगे, अदरवाइज कोई दूसरा फ्लाइट को हम देखेंगे। ठीक है, अब चलिए तीसरा आपको लास्ट चीज देखना है कि किराया आपके बजट फ्रेंडली है या नहीं है। तो मुझे यहाँ पे किराया सही लग रहा है, तो इसी को मैं बुक करने वाला हूँ। एयर एशिया का फ्लाइट है, सेलेक्ट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। अब यहां पे देख सकते हैं, ओके इसे मैं कट कर देता हूं। अब यहां पे देख सकते हैं ये फ्लाइट टिकट को कौन कौन सा वेबसाइट कितने रुपए में दे रहा है, सभी का लिस्ट खुल के आ चुका है। जैसे कि देख सकते हैं फ्लाइट मोजो जो है 7928 में दे रहा है। बजट टिकट जो है 8100 रुपए में दे रहा है। गोआई विवो 11000 में दे रहा है। MMT 11000 में दे रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा दोस्तों आपको सेफ्टी के बारे में बताना चाहूंगा। जिस भी वेबसाइट के बारे में आप नहीं जानते हैं उससे टिकट बुक मत करिए, सीधा सिंपल सा मेरा यही आंसर है। तो यहाँ पे मुझे MMT, गोआई विवो ये सारे ट्रस्टेड वेबसाइट हमें लग रहा है, तो हम यहाँ पे MMT के थ्रू आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे। ठीक है, तो सेलेक्ट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब ये हमें MMT के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया है, और यहाँ से जो किराया दिखाया जा रहा है 11308 रुपए का। लेकिन दोस्तों अभी हम यहाँ पे डिस्काउंट अप्लाई करके ये अमाउंट को कम कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं अभी 1227 का डिस्काउंट अप्लाई है, लेकिन यहाँ पे 1700 रुपए वाला डिस्काउंट भी है, अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं सबसे ज्यादा डिस्काउंट वाला अप्लाई कर देता हूँ, 1750 वाला, इसे मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है ICICI क्रेडिट कार्ड से EMI में बुक करोगे तो 1750 का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब ये अमाउंट घट करके 10,758 हो गया है। अब दोस्तों थोड़ा सा मन में तो ये सवाल आ रहा है कि भाई स्काई स्कैनर के थ्रू MMT के ऊपर आया हूं तो 10,785 लग रहा है। अगर मैं डायरेक्टली MMT से ही बुक करूं तो कितना देना पड़ेगा,
जस्ट मैं फटाफट से सेम फ्लाइट को सर्च करके मैं आपको दिखाता हूं। तो ये रहा दोस्तों 8:55 वाला फ्लाइट, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देख सकते हैं 11,841 में बुक हो रहा है। बुक के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और यहाँ पे 1700 रुपये वाला कूपन कोड को मैं अप्लाई कर देता हूं। तो यहाँ पे जो अमाउंट आ चुका है दोस्तों, डिस्काउंट के बाद भी जो अमाउंट है 11,341 है, यानी कि स्काई स्कैनर वाला ही सस्ता डील हमें मिल रहा है। अब चलिए फटाफट से बुकिंग प्रोसेस हम देखते हैं। सबसे पहला आप देख सकते हैं ये चीपेस्ट फेयर वाला में अगर मैं बुक करता हूं तो यहाँ पे सिर्फ 7 किलो हैंड बैगेज हम ले जा सकते हैं। केबिन बैगेज यानी कि चेक इन बैगेज हम नहीं ले जा सकते हैं। 0 kg देख सकते हैं चेक इन बैगेज है। इसके अलावा नीचे अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो कैंसिलेशन चार्जेस वगैरह यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। कैंसिलेशन पेनल्टी क्या लगेगा, तो टोटल अमाउंट कैंसिलेशन में लग जाएगा, यानी कि कुछ भी हमें वापस नहीं मिलेगा अगर हम एक बार फ्लाइट को कैंसिल करते हैं। चलिए दोस्तों, उसके बाद इंटरनेशनल फ्लाइट है तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताए जा रहे हैं, जैसे कि थाईलैंड की अगर मैं बात करूं तो 10,000 थाई बात कैश ले जाना मैंडेटरी है। और थाईलैंड में अभी वीजा फ्री है इंडियन के लिए, लेकिन वहां जाने के लिए एक आपको डिजिटल अराइवल कार्ड बनाना पड़ता है जो ऑनलाइन तुरंत बन जाता है। हालांकि किसी भी कंट्री में आप जाओ तो 2-3 चीजें कॉमन होते हैं। पहली बात, पासपोर्ट तो आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात, वहां का वीजा होना चाहिए। अगर वीजा फ्री है तो उसका कंडीशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तीसरी बात कि आपको उस कंट्री में एंट्री करने के लिए एज ए टूरिस्ट कुछ कैश कैरी करना पड़ता है, उसके रूल आपको देखने पड़ेंगे। और लास्ट चीज, एक इंटरनेशनल सिम या आपके पास इंटरनेशनल रिचार्ज होना चाहिए जो वहां जाकर के आपको काफी मदद करेगा। खैर, ये सब एडिशनल चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये फ्लाइट बुकिंग से अलग की चीजें हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे कोई इंश्योरेंस वगैरह मैं नहीं लेने वाला हूँ तो इंश्योरेंस को नो कर देता हूँ। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे पैसेंजर डिटेल डालना है तो एड न्यू एडल्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। फर्स्ट मिडिल नेम डालेंगे जो कि प्रॉपर आपके पासपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल्स होने चाहिए, और लास्ट नेम यहाँ पे डालेंगे और जेंडर सेलेक्ट करेंगे, नेशनलिटी डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, पासपोर्ट नंबर डालेंगे, पासपोर्ट इश्यूइंग कंट्री डालेंगे, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट डालेंगे। आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए जब आप फ्लाइट टिकट बुक कर रहे होंगे। इसके अलावा बुकिंग डिटेल में आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल देना है। और यहाँ पे देख सकते हैं डिजिटल अराइवल कार्ड यहाँ पे 1 रुपये में मिल रहा है, लेकिन ये तो आप फ्री में बना सकते हो। उसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है और ऊपर का सारा डिटेल डाल के कंटिन्यू करना है। चलो एक बार मैं सारा डिटेल फिल करके कंटिन्यू करता हूं। चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं सीट सेलेक्ट करने वाले पेज के ऊपर। यहाँ पे फ्लाइट का मैप दिखाए जा रहे हैं। जो भी सीट आप बुक करना चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे सीट काफी महंगे हैं, तो जो जुगाड़ मैं यूज किया था वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने बुकिंग के समय भी सीट सेलेक्ट नहीं किया और वेब चेक इन के समय भी हमने सीट सेलेक्ट नहीं किया, तो ऑटोमेटिक जो सीट खाली रहते हैं वो हमारे नाम पे फ्री में अलॉट हो जाते हैं। आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं दोस्तों, वापसी वाले टिकट में दोस्तों हम सारे लोगों का विंडो सीट ही मिल गया। तो यहाँ पे जो चार्जेस देना पड़ रहा है जितने भी सीट के लिए, ये सारे सीट आपको फ्री में मिल सकते हैं अगर आप हमारे जुगाड़ को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे मैं सीट सेलेक्ट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। अब कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे कैब वगैरह बुक कर सकते हैं, पिकअप एंड ड्रॉप सर्विसेज वगैरह मुझे नहीं चाहिए। कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब अगला यहाँ पे ट्रैवल सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस वगैरह बेचे जा रहे हैं, आप चाहे तो ले सकते हो, मुझे नहीं लेना है। तो प्रोसीड टू पे के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। कंटिन्यू टू पे के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब यहाँ पे डिटेल एक बार सारा वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्लाइट का डिटेल है, ट्रैवल डिटेल है। कंफर्म एंड कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और यहाँ पे कंटिन्यू टू पे के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब यहाँ पे दोस्तों आपका पैन नंबर पूछा जाएगा, क्योंकि एज पर आरबीआई गाइडलाइंस आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपका जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो ट्रैक किए जाएंगे, इंक्लूडिंग फ्लाइट बुकिंग, फ्लाइट, होटल, ये सारे बुकिंग के ऊपर आपका जो ट्रांजेक्शन है कैलकुलेट किया जाएगा कि आप विदेश में कितना खर्चा कर रहे हो। खैर, आपको अपना पैन नंबर एंटर करना है। अब उसके बाद देख सकते हैं हमारा नाम यहाँ पे वेरीफाई होकर के आ चुका है। प्रोसीड टू पे के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे बोला जा रहा है लॉगिन कर लो एक बार। वैसे बिना लॉगिन के भी हम पेमेंट करेंगे तो हमारा टिकट बुक हो जाएगा। व्यू क्यूआर कोड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर मैं यूपीआई से पेमेंट करता हूँ तो हमारा डिस्काउंट हट जाएगा 1700 रुपए का, क्योंकि इस कूपन कोड के अंदर कंडीशन ये है कि हम आईसीआईसीआई के क्रेडिट कार्ड से ईएमआई में टिकट को बुक करेंगे। तो चलिए ईएमआई में सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं आईसीआईसीआई कार्ड को सेलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट करता हूं और यहाँ पे कोई भी एक ईएमआई सेलेक्ट कर लेंगे। हालांकि दोस्तों मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए ये टिकट का बुकिंग करके मैं आपको दिखा रहा हूं। आप जब बुक करेंगे तो हो सकता है आपके टाइम पे कूपन कुछ और हो, ईएमआई में ना भी बुक करना पड़े। तो ये कूपन का कंडीशन होता है जिसे आपको फॉलो करना है। सेलेक्ट ईएमआई प्लान के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब कार्ड डिटेल डाल करके पेमेंट को करता हूं कंफर्म, और जैसे ही पेमेंट कंफर्म करते हैं इस प्रकार से बुकिंग सक्सेसफुल का नोटिफिकेशन आपको दिखा दिए जाएंगे। इस टिकट के ऊपर सबसे मेन होता है पीएनआर नंबर। इसी पीएनआर नंबर के थ्रू आप वेब चेक इन करेंगे। वेब चेक इन जैसे ही कंप्लीट करते हैं तो आपका बोर्डिंग पास डाउनलोड हो जाएगा। उसी बोर्डिंग पास के थ्रू टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री होगा पासपोर्ट देख करके। तो यही रहने वाला कंप्लीट प्रोसेस इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट बुकिंग का। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा। तो वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।